और उसी से हम कंडीशन बनाएंगे। मैंने बोला था एक मैसेज प्रिंट करने को। सबसे पहले तो मेन्यू रखना था, एंटर 1 फॉर सॉल्ट। प्राइस क्या होगा? मैंने कहा प्राइस होगा 50 रुपीज। ठीक है, ऐसे करते करते आपको जितने प्रोडक्ट्स रखने आप उतने रखो, उसके बाद में एक इंटीजर में इनपुट ले लो। इनमें से वो कुछ भी जो भी चाहिए होगा वो इनपुट में डाल देगा, और जो भी वो डालेगा उसको तुम्हें क्या करना था? स्विच में पास करना था। उसके लिए केस बनाने होंगे। स्विच में एन पास कर दिया सर, जो भी उसका डिसीजन रहा होगा उसने वही प्रोडक्ट सिलेक्ट किया होगा। 1 डाला हो तो तुम 1 के लिए एक केस बनाओगे। इसके अंदर क्या करना था? एंटर, अब यूनिट पूछनी थी, एंटर द नंबर ऑफ यूनिट्स से यूनिट पूछ लो। अब यूनिट के लिए एक और वेरिएबल ले लेते हैं, तो बाहर ही ले लो इंटीजर वेरिएबल। तो आपने बोला यूनिट इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट। उसने यूनिट बताया, जितना भी यूनिट उसने बोला होगा आपको वो बिल ऐड करना है, तो उसके लिए एक टोटल अमाउंट नाम का वेरिएबल ले लेना था तुमको। यहाँ पे क्या करना है सर? टोटल अमाउंट को ऐड करना है किससे सर? यूनिट इनटू प्राइस से। प्राइस कितना है तुम्हारे? पहले वाला केस सॉल्ट के लिए है ना, सॉल्ट का प्राइस तुमने फिक्स किया था ना 50, तो फिर यहाँ पे यूनिट इनटू 50 लिख दो। प्रेसिडेंस हमें पता है मल्टीप्लाई की ज्यादा है तो पहले मल्टीप्लिकेशन हो ही जाएगा। अगर आपको समझने के लिए चाहिए तो यहाँ ब्रैकेट भी लगा ही सकते हो। गया बैलेंस ऐड, एक केस रेडी है। इसके बाद ब्रेक कर दो। नेक्स्ट केस ऐसे ही बनाना है, सारे केस ऐसे ही बनेंगे। हाँ, लास्ट में डिफॉल्ट लगाना होता है। अगर उसने उस मेन्यू के अलावा कोई इनपुट दे दिया तो स्विच का कोई भी केस नहीं चलेगा, तो आपको प्रिंट कर देना है इनकरेक्ट या प्रोडक्ट नॉट फाउंड, जो भी मन करे आप वो मैसेज प्रिंट कर देना। कह के बाहर निकल जाना है, गुस्सा हो जाना है एकदम, नहीं बाहर आ गए। बाहर आके तुम्हें क्या करना था? बाहर आके पूछना है। अब तुम तो नाराज हो गए भाई, तुमने गलत इनपुट डाला, फिर भी तुम थोड़ा सा धैर्यवान हो, इसलिए तुम दोबारा पूछोगे उससे, डू यू वांट टू कंटिन्यू? दोबारा डालना है तो बताओ, बोलेगा यस, तो आपको फिर से वही मेन्यू चलवा देना। तो उसके लिए यहाँ एक मैसेज प्रिंट करना था। मैसेज एक एक केस बना के दिखा रहा हूँ आपको, इसी को बढ़ा देना है बस। तो मैसेज क्या है? वही या इफ यू वांट टू कंटिन्यू प्रेस वाई, और चलो वाई दे दो, अदरवाइज वो जो भी प्रेस करेगा वो तो निकल ही जाना है बाहर। ठीक है, इसके बाद इनपुट ले लो। किसमें? तो CH में, कि भाई डालो। अगर CH में उसने Y प्रेस किया है तो ही ये कंडीशन ट्रू होके दोबारा लूप आइटेड होना चाहिए। तो CH को ही लेके मैंने बोला था कंडीशन बना लेना कि Y डाले या स्मॉल y डाले, दोनों ही केस में आपको ये चलवाना ही है। सही है? और
चलता रहेगा बार बार जब तक उसे शॉपिंग करनी होगी, सारे प्रोडक्ट्स को ऐड करता रहेगा टोटल अमाउंट के अंदर कि हमने ऐड करा रखा है। और लूप के बाहर जब आ जाओगे, जब वो नो कर देगा तो लूप के बाहर आ जाओगे, बाहर आके आपको बढ़िया सा एक थैंक यू वाला मैसेज और उसका बिल आपको दे देना। तो यो टोटल बिल इज ये कर देना। अच्छे अच्छे मैसेजेस प्रिंट कराओ, मेन्यू जो प्रिंट करा रहे हो तब भी अच्छा सा मैसेज लिखना अपने अकॉर्डिंग। यूनिट्स के लिए अच्छा सा मैसेज लिखो, यहाँ पे आके कंटिन्यू करवाने के लिए बढ़िया सा मैसेज लिखो, और बाहर आके भी 2-3 थैंक यू सब लिखा। ये बनाना था। बस इसी को तो बड़ा करना है। जितने प्रोडक्ट्स रखने हैं उतने यहाँ पे प्रिंट करा दो, बढ़ा दो जितने बढ़ाने, पूरा मेन्यू यहीं पे आ जाने वाला है। जितने प्रोडक्ट्स रखने बस ऐसे कर दो, सारे प्रोडक्ट्स जैसे ही रन होगा ये सारे प्रोडक्ट प्रिंट हो जाएंगे। 1 प्रेस करेगा, n में 1 आएगा, जैसे ही वो क्लिक करेगा 1 आएगा तो 1 के लिए 1 केस चल जाएगा, 2 डालेगा तो 2 के लिए एक और केस बना रखा होगा तुमने, वही करना है भाई। आसान ये नहीं है तुम्हारा है किसका ऑन हो गया ये चैट? क्या था? 12 to 1 ये था। अच्छा, हमें इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना, आगे बढ़ना होगा, है ना? आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे आगे बढ़ के? जितना आगे बढ़ो, इतना आगे बढ़ो कि कहीं भी जाओ वो भी कहते हैं आगे बढ़ो, है ना? कितना आगे बढ़ना है भाई? किसको बढ़ना है इतना आगे? नहीं बढ़ना होगा, अब सब मना कर देंगे, है ना? चल भी सही दुनिया, तुम भी हो, अच्छी बात होगी तो जरूर हाँ कर दोगे, इसमें ना कर दोगे, ठीक है? क्या आउटपुट आएगा बताओ मुझे। अगर तुमने ये आउटपुट बताया, पहले सुन लो, अगर आउटपुट बताया तो मतलब तुम सीख गए भाई कोडिंग, जिसने सही आउटपुट बता दिया। क्या तुम नहीं सीख पाए? छोड़ो, कोई और बताओ। हाँ अब सीख रहे, क्या आएगा? 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा, रो वाइज या कॉलम वाइज? बहुत बढ़िया। और मैंने इसको रन करना है और रियलिटी आपके सामने है। इस बात पे आज तुम लोगों को सबको आपस में एक दूसरे से मिलना चाहिए और पार्टी करनी चाहिए। भाई हम लॉजिक लगाना सीख गए, कोड देख के आउटपुट बताना सीख गए, और क्या चाहिए अब जीवन में? इतना तो सीख गए, तो आज कहाँ पार्टी होगी एड्रेस लिखवा के जाना, शाम को करना, मैं भी आ जाऊंगा, ठीक है? हाँ भाई तुम कोडिंग सीख गए, इससे बढ़िया क्या होगा तुम्हारी लाइफ में? ठीक है, हल्दीराम में पहुंच जाऊंगा शाम को 7 बजे, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो हमें पता है सर ये लूप क्या आउटपुट देने वाला है, जो हमने बता भी दिया। बहुत अच्छे। एक बात हमेशा याद रखनी है, कोई भी लूप हो उसको एक ही चीज अच्छे से समझ में आती है और वो है रिपीटेशन। कोई भी काम है, कोई भी टास्क आप उसको दे दोगे वो रिपीट पे चलाता रहेगा, एक
जितनी बार भी आप उसको बोलोगे, 5, 10, 100 उतने बार चला देगा, क्योंकि हमने इसको बोला था कि 1 से स्टार्ट होके 5 तक चले जाना इंक्रीमेंट ऑर्डर में, तो ये गया गया ना। और गया तो इसने एक रो जनरेट करके दे। मैं चाहता हूं ऐसी एक और रो प्रिंट हो 1 2 3 4 5 वाली। तो हमें पता है सर बहुत सिंपल है, क्योंकि हमें कॉपी करना बहुत अच्छे से आता है। हमें पता है एक लूप है जो एक रो प्रिंट कर देता है, आपको 2 चाहिए तो 2 लूप हो जाएंगे, आ जाएंगी 2 रो, लेकिन अभी तो नहीं आए। क्यों? क्योंकि लाइन ब्रेक नहीं हुई है कहीं भी। तो बीच में सर लाइन ब्रेक कर देंगे, फिर क्या दिक्कत है? लो आपको सॉल्यूशन हम देंगे ही देंगे, बहुत सिंपल था। हाँ सर, अब तुमने कहा एक और रो चाहिए, तो फिर हम यार एक और चाहिए, कोई बात नहीं, कितनी चाहिए वो बताओ तुम। सर जितनी चाहिए हम उतनी बार कॉपी पेस्ट कर देंगे, और आप देख रहे होगे सर उतनी रो आ नहीं आई। सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 रो आ गई, हाँ सर इतनी ही चाहिए थी, ठीक है। तो तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मिल गया, बट अब देखना ये है कि क्या वो सही सॉल्यूशन है भी जो तुमने लिखा। देखा क्या लिख दिया ऐसा हमने, मैंने कहा बार बार उस लूप को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि पता था मुझे एक लूप एक रो प्रिंट कराता है, इसलिए मेरे को 6 रो चाहिए थी, तो 6 लूप लिख दिया, ठीक ना। मैंने कहा तुमने अगर लूप ठीक से पढ़ा होता, प्रॉब्लम को समझा होता कि लूप आया है किस लिए था, तो तुम ऐसे कोड करते ही नहीं। फिर कैसे करते थे? मैंने कहा आपको इतना तो बताया गया ना कि लूप किसी भी स्टेटमेंट को एक से ज्यादा बार चलवा सकता है, तो आपको वो स्टेटमेंट जो बार बार रिपीट होती थी आपके प्रोग्राम में, उन्हें बार बार ना लिख के लूप में लिख दिया करो, तो वो लूप उसको उतने नंबर ऑफ टाइम चलवा दिया करेगा। तो आपके प्रिंट फंक्शन को ये वाला लूप 5 बार कॉल कर रहा था ना, मैं 10 लाइन लिख दूंगा, क्या 10 लाइन को वो नहीं चलाएगा? 5 बार बिल्कुल चलाएगा। हाँ सर, एक लूप है जिसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी जाती है वो उन स्टेटमेंट्स को उतने नंबर ऑफ टाइम चलाता है जितने हमने कंडीशन में दे रखा होता है, ठीक ना। मुझे 6 रो चाहिए थी, 6 रो चाहिए थी, और एक रो को जनरेट करने का काम इतना लॉजिक किया, कितना किया, इसी को मैं 6 बार लिख दिया। हमने कहा इसको 6 बार ना लिख के तुम एक ऐसा लूप लगा सकते थे ना जो 6 बार चलता हो, 6 टाइम चलने वाला एक लूप हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। उस लूप के अंदर मैं यही कोड जो एक रो जनरेट करने वाला कोड था, इसको उठा के पेस्ट कर सकता हूँ। हाँ सर, तो इस कोड को अगर उस लूप ने 6 बार चलवा दिया तो 6 रो तो आ ही जाएंगी ना अपने आप ही। हाँ सर, मतलब एक लूप लगाना है, एक रो नाम का लूप बनाया जिसको मैंने बोला 6 टाइम चल जाता, ये गलत चल जाएंगे। भरोसा है कि ये 6 बार चलेगा? बिल्कुल सर, हम देख के ही बता देते हैं आउटपुट क्या आता है। कितनी बार चलेगा हमें पता है सर, 6 बार से ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि यहीं पे इंक्रीमेंट दिख रहा है। 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हो पर आइटरेशन, 6 आइटरेशन पे 6 का इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू 7 होगी, कंडीशन फॉल्स होगी, बाहर आ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो तुम्हें ये सब आता है, तो उन्होंने कहा ये वाला कोड भी याद होगा जो एक रो प्रिंट करके लाइन ब्रेक कर देता था, इसको कट कर लो, बाकी ये सारा जो कोड है इसको हटा दो। इस लूप के अंदर अगर मैं जो भी स्टेटमेंट लिखूं वो 6 बार चलेगी। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दिया, इस स्टेटमेंट को ये 6 बार चला रहा है, हाँ सर चला तो रहा है। तो निकाह अब इस स्टेटमेंट को हटा के अगर मैं यहाँ पे एक लूप ही लिख दूं तो इस वाले कोड को भी तो 6 बार ही चलाएगा, और एक बार चलने पे एक रो देता था ये हमें पता है, तो ये 6 बार चलने पे 6 रो जनरेट कर देगा या नहीं? करना चाहिए सर, चला के देखें, सर कर दी। तो क्या हमको वो 6 बार लिखना पड़ रहा है? नहीं। उनका लूप का सही इस्तेमाल यही है, यही है ना। लूप किस लिए आया है? रिपीटेशन के लिए आया, कि आप उसको कोई भी लॉजिक बता दो वो उसको रिपीट पे चलाता रहेगा, जितने नंबर ऑफ टाइम आपको चलवाना है उतना बता दो, सही है। तो आपने एक लूप लगाया जो एक रो को प्रिंट करता था, उस लूप को उठा के एक दूसरे लूप में डाल दिया, और वो जो आउटर लूप है वो इस इनर लूप को बार बार चलाया जा रहा है,
ठीक है, और ऐसे लूप्स को ही हम कहते हैं नेस्टेड लूप। क्या कहते हैं? नेस्टेड इफ भी था तो नेस्टेड ऑफ लूप भी आ गया। तो लूप के अंदर अगर आपने लूप रख दिया तो वो हो गया नेस्टेड लूप। इस लूप को हम क्या कहेंगे? इनर लूप। इसे क्या कहेंगे? इनर लूप। और ये है आउटर लूप। हो गया ना लूप ठंडा? ठीक है, ठीक है। तो सर इनर और आउटर की अगर दोनों की बात करें तो टोटल इन्होंने एलिमेंट्स कितने जनरेट किए हैं? 30 एलिमेंट्स हैं सर। एक रो में 5 है ना, 6 रो है, 30 एलिमेंट। तो मतलब ये टोटल एलिमेंट्स कितने जनरेट करते हैं? हमने कहा रो इनटू कॉलम कर दो। ये आउटर लूप हमेशा किसे रिप्रेजेंट करता है? रो को। इनर लूप हमेशा किसे रिप्रेजेंट करेगा? कॉलम को। ठीक है सर, ठीक। ये लूप जब एक बार चलता होगा तो ये अंदर वाला लॉजिक पूरा चलाता होगा, क्योंकि हमने सुना है लूप के ब्रैकेट्स के बीच में जितना भी कोड होता है ना उसे कंडीशनल कोड कहते हैं। और हर आइटरेशन पे कंडीशनल कोड पूरा चलता है तभी इंक्रीमेंट होता है जाके। इंक्रीमेंट तो लास्ट ऑपरेशन था ना उन चारों ऑपरेशन में। पहले इनिशियलाइजेशन हो जाएगा ये वाला, फिर कंडीशन चेक होगी, ट्रू है तो पूरा कंडीशनल कोड चलेगा, और उसके बाद फिर जाके रो में होगा इंक्रीमेंट। और कंडीशनल कोड में देख रहे हैं तो खुद एक लूप मिला, तो जब तक ये लूप 1 से 5 चल के टर्मिनेट होके बाहर नहीं निकल जाएगा तब तक रो में इंक्रीमेंट। सर ये आउटपुट तो इन्होंने दे दिए, कैसे दिए हैं ये पता कर लें। ये लूप चला कैसे होगा? क्योंकि हम कुछ भी सीख पाते हैं तो वो एक ही तरीका है, वो है ड्राई रन से। तो सर पता करते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब मुझे ये देखना है कि ये लूप आउटपुट क्या देगा। सही है, तो हमें ड्राई रन करने में मुश्किल होने वाली है क्योंकि नेस्टेड लूप है। तो क्या हुआ है, तो लूप ही ना। अगर आपको सिंगल लूप ड्राई रन करना आता था तो नेस्टेड लूप भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वही 4 ऑपरेशन यहाँ भी है, उनके अलावा कोई नया ऑपरेशन तो नहीं आया ना अभी तक, कुछ नया कीवर्ड है कुछ दिखा नहीं, सब सेम ही है। तो चलो कर लेते हैं ड्राई रन। ठीक है, तो लूप कोई भी प्रोग्राम है हमारा मेन से स्टार्ट होता है तो लाइन 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं। तो लाइन 1 में क्या है, रो करके एक वेरिएबल आ रहा है सर, लिख लेंगे। पैरेंट का पहला रूल है कि जो भी है लिख लो, है ना, जो भी है लिख लो है। अब लिखने में ये समस्या खड़ी कर देता है ना। तो रो कितना वैल्यू बता रहा है रो का, फिर एक कंडीशन है रो इज लेस देन इक्वल टू 6, तो मैं यहीं पे लेस देन इक्वल टू 6 लगा देता हूं, बार-बार लिखना नहीं पड़ेगा इसी लाइन। सर कंपैरिजन करो ना, हम ऑपरेशन 1 तो कर लिया, आपने इनिशियलाइजेशन कर दिया, दूसरा ऑपरेशन कंडीशन चेक करने का था, करो। सर ट्रू है, कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई तो हम अंदर आ जाएंगे, अंदर आ गए, लूप के अंदर आए तो हमें पता चला ये है इसका ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, ये है इसका क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। मतलब इसके बीच में जो भी स्टेटमेंट्स आए सारे चला देना, तब रो में इंक्रीमेंट करना, रो की वैल्यू तब तक इंक्रीज नहीं होगी। मतलब जब तक ये सब नहीं चल जाएगा तब तक इंक्रीमेंट करने नहीं जा सकते। कंडीशनल कोड चलाओ पहले, कंडीशनल कोड में चलाने जैसे ही हम घुसे चलाने तो पता चला एक और लूप मिल गया, कोई बात नहीं, कोई भी लूप मिले कंडीशन चेक करो, अंदर घुस जाओ, कंडीशन ट्रू है तो अंदर चले जाओ, और बाहर सिर्फ तभी निकलना जब कंडीशन फॉल्स हो। भले ही वो ये लूप 100 बार क्यों ना चल रहा हो, 100 बार चलाते रहना, बाहर तभी आओगे जब ये कंडीशन फॉल्स। ठीक है, समझ गए? ठीक, क्या है, एक नया वेरिएबल मिला आई, ठीक है, कितनी वैल्यू है 1, कंडीशन क्या है, आई इज लेस देन इक्वल टू 4।
कंपैरिजन कर लें, रो की वैल्यू कितनी है जी 1 इज लेस देन टू 1 बराबर तो है, लेस देन नहीं तो क्या हुआ, कंडीशन ट्रू है तो फिर घुस जाते हैं अंदर, इस लूप के भी, इसकी भी ट्रू है अंदर आए। ये आगे बोला प्रिंट करो आई को, आई की करंट वैल्यू कितनी है 1 प्रिंट कर दोगे, हाँ सर 1 प्रिंट। आई का कंडीशनल कोड एक ही स्टेटमेंट दिख रहा है, आई वाले लूप का एक ही स्टेटमेंट है, चला भी अब आई ने कर ले इंक्रीमेंट, हाँ सर आई में इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। फिर कंडीशन चेक करें, हाँ सर रो में कुछ नहीं करना, नहीं सर जब तक बाहर ही नहीं निकले हैं अभी तक इस लूप से तो रो में कुछ चेंजेस होंगे ही नहीं। कंडीशन चेक करो 2 इज लेस देन इक्वल टू रो की करंट वैल्यू कितनी है अभी भी 1 ही है सर, हाँ 6 1 है ना, अभी से चेंज हुई नहीं ना, ठीक कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई तो लूप से बाहर आ जाएंगे, ओके बाहर आए और देखा आगे तो चल के पता चला एक प्रिंटलन खाली सा फंक्शन कॉल कर रखा है लाइन ब्रेक कराने के लिए, बहुत तेज बन रही है, कर देंगे टाइम पे। अब जो आउटपुट यहाँ आने वाला था अगला वो यहाँ आएगा न्यू लाइन का, ठीक है बहुत बढ़िया। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट रीच हुआ मींस कंडीशनल कोड चल चुका है, अब क्या करें लिखा अब इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन कंडीशनल सॉरी कंडीशन कंडीशनल कोड इंक्रीमेंट तो रो में कर दो इंक्रीमेंट, रो की वैल्यू कितनी हो गई, कंडीशन क्या बनेगी ट्रू है ये बनेगी ना, 6 से कंपेयर करना ट्रू है तो फिर कंडीशनल कोड चलेगा, तो इस बार आई और वापस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा क्योंकि तुमने इनिशियलाइजेशन दे रखा है, इनिशियलाइजेशन स्टार्टिंग में जरूर चलता है, तो अब दोबारा स्टार्ट कर रहे हो लूप को तो फिर 1 से स्टार्ट करोगे, लिखा ही 1 है तो क्या क्या होगा आई की वैल्यू कितनी है, इस कंडीशन में आई की वैल्यू रख दी 1, यहाँ पे खत्म हो चुका था पिछला कंडीशन 1 लेस देन इक्वल टू किससे कंपेयर करना है रो से, रो की वैल्यू कितनी है आई लेस देन इक्वल टू रो ना, रो की करंट वैल्यू है 2 प्रिंट किससे करना है आई को, आई की करंट वैल्यू कितनी है प्रिंट क्या करते हैं 1 ओके, फिर आई में कर लो इंक्रीमेंट, आई की वैल्यू कितनी हो गई लेस देन इक्वल टू 2 चेक करो कंडीशन ट्रू है अगर तो फिर से प्रिंट करो आई को, आई की करंट वैल्यू कितनी है 2 प्रिंट कर दिया, सेम लाइन में करना है इसके साथ आंसर, इसके बाद कंडीशनल कोड का फिर इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब बाहर निकल जाओ सर और फिर बाहर जाओ, ठीक है बाहर आ गए लाइन ब्रेक कर दी, अब नए आउटपुट कहाँ आया करेंगे इस लाइन में, ठीक है सर अब फिर से रो में इंक्रीमेंट होगा, हाँ सर रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो कंडीशनल कोड चला लो, कंडीशनल कोड फिर आई वाला लूप है, आई की वैल्यू वापस कितनी हो गई किससे कंपेयर करें ट्रू है, ट्रू है तो प्रिंट किसको करना है आई को, आई की वैल्यू कितनी है इंक्रीज हो गया, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी कंडीशन ये वाली चेक होगी ट्रू है तो फिर आई प्रिंट कर दो, आई कितना ट्रू है 2 फिर इंक्रीज हो गया, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई फिर से ट्रू है तो फिर आई की वैल्यू प्रिंट कर दो, आई 3 हो चुका है तो 3 प्रिंट हो जाएगा, आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई कितनी हो जाएगी 4 लेस देन इक्वल टू फॉल्स है तो फिर आ जाओगा बाहर आए लाइन ब्रेक कर दिया, अब आपका आउटपुट इस वाली लाइन का आना स्टार्ट होगा, ओके फिर लाइन ब्रेक हो गई रो में होगा इंक्रीमेंट, रो कितना हो जाएगा फिर से ट्रू तो ये फिर 1 से कहां तक चलेगा रो तक, रो कितना है 4 तो ये 1 से 3 तक चल पाएगा, अगला वाला 1 से 4 चलेगा, इसे कंप्लीट डायग्राम तो कर ही लोगे ना प्रॉफिट है, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये समझ में नहीं आता सर अच्छा क्या मैं क्या ही कहता, ठीक है तो इस डायग्राम का एक स्क्रीनशॉट भी दूंगा मैं तुम्हें, मैं हमेशा अपने एंड पे
अब इसको मैं रन करूं तो क्या वही आउटपुट आ रहा है? हाँ सर, आ तो रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे। तो तुम सीख गए हो मतलब, है ना, ड्राई रन करना। ठीक है, तो अच्छी बात है, सीखना भी चाहिए भाई। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं ये प्रिंट करूं। ये प्रिंट करो, एग्जैक्ट मुझे यही चाहिए आउटपुट, ये आउटपुट चाहिए। तो सर कैसे लॉजिक लगाएंगे? अभी तो आपने ड्राई रन करवा दिया, लॉजिक लगाना बताओ, तभी तुम सीख पाएंगे। लॉजिक लगाना भी सीखते हैं। कभी भी आपको पता होगा लूप में क्या ढूंढना होता है, कॉमन। लूप तो रिपीटेशन के लिए आया है, तो वो कॉमन क्या है वो पता करते हैं। कभी भी ऐसे पैटर्न आएंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आपने देखा होगा अपने प्रोग्राम में किसके लिए लॉजिक लिखा था, तो पता करो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है। एक दो तीन, तो एक लूप ऐसा लगाना होगा जो 5 बार चलता हो।